Plastic surgery. The word plastic, it is derived from the Greek word plastiki, which means to mold. So, plastic surgery is art and craft of molding patient own tissue to correct the deformities. तो onco reconstruction में what we do is जो पेशेंट के अंदर डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी बनती है कैंसर के निकालने के द्वारा फ्रॉम हेड टू टो, सो उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं प्लास्टिक सर्जरी द्वारा. सो आवर मेन ब्रांच इज हेड एंड नेक रिकन्स्ट्रक्शन, जिसमें हम जो भी कैंसर निकालने के बाद, चाहे वो टंग का कैंसर है, चाहे लिप का कैंसर है, चाहे वो गाल का कैंसर है, चाहे वो गले का कैंसर है, वो फूड पाई का भी हो सकता है, वो वॉइस बॉक्स का भी हो सकता है. तो जब उस चीज़ को निकाल दिया जाता है, उसके बाद पेशेंट की लाइफ वैसे तो नॉर्मल नहीं रह सकती, तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हम प्लास्टिक सर्जरी द्वारा. पुरानी जो तकनीक थी वो थी कि हम जो भी डिफेक्ट है तो उसमें हम डिफेक्ट को कवर करते थे या रिकन्स्ट्रक्ट करते थे. वो भी जो हम टिश्यू लेते थे वो लोकली यूज़ करते थे, मतलब आसपास का टिश्यू उठाया, उसको लोकली बनाया और उसको वहीं पे लगा दिया. तो ये पुरानी तकनीक थी. आज के टाइम पे जो तकनीक है वो है माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी, विच इज़ आवर मेन बैकबोन इन प्लास्टिक सर्जरी. तो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी में जो प्रोसीजर रहता है वो ये रहता है कि हम पेशेंट के ही किसी भी बॉडी पार्ट से हम टिश्यू लेते हैं. अब वो टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू के फॉर्म में भी हो सकता है, अगर उसमें बोन की भी ज़रूरत है. डिफेक्ट में अगर बोन गई है, हड्डी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल जबड़े की हड्डी गई है, नीचे वाले या ऊपर वाले जबड़े की हड्डी गई है, तो उसको हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं पैर की हड्डी से लेके या बैक की हड्डी से लेके, उसको हम उसी शेप में मोल्ड करके वहाँ लगाते हैं. और माइक्रोवेस्कुलर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हम उस जो टिश्यू हम लगाते हैं उसकी वेसल्स को हम जोड़ते हैं. दिस टाइप ऑफ सर्जरी हेल्प्स इन द एस्थेटिक एज वेल एज द फंक्शनल appearance of the patient. So oncoplastic surgery is a subspecialty or one specialty of plastic surgery, which involves the correction of defect and deformity, which improves the patient's self-esteem, functional as well as the well-being of the patient. So he can live his life in the society to normal or near normal. So इस तरह की किसी तरह की भी कोई डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी है पेशेंट में, so उसको अपने नियर बाय प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए इस बारे में.